सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम के कुछ फाइलम्स पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर है। इसका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, उसका सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली हम लोग स्पंजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे स्पंज आते हैं। एक स्पंज आता है जिससे बर्तन धुला जाता है, एक बॉडी स्पंज आता है जिससे हम लोग नहाते हैं, नहाने में यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉरीफेरा है उनको एक और नाम देते हैं स्पंज। उसके बाद अगर इनकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स इसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो कई सारे सेल्स एक लूज एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं। तो वही सारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या कहला देता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डाइजेशन इंट्रासेलुलर। मीन्स आपको पता है जितने भी लिविंग बींग्स है वो सारे क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। वैसे ही पॉरीफेरा भी क्या है, लिविंग है, वो भी क्या करता है, फूड इनटेक करता है। अब जब उसने फूड इनटेक किया तो जो उसके बड़े पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होंगे ना, तभी तो उनके बॉडी में डाइजेशन होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रा से ही पता चल रहा है विथ इन, मतलब सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है उसी डाइजेशन को बोला जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट्स। अगर इनकी बात करें तो हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। मीन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। उसके बाद इनके बॉडी में एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि इनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट मतलब बहुत ही छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहा जाता है ऑस्टिया। ठीक, ये ऑस्टिया क्या है, ये माइन्यूट पोर्स है जो पॉरीफेरा के पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस ऑस्टिया जो ये माइन्यूट पोर है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर होता है इनके बॉडी में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, एक कैविटी में जिसको बोला जाता है स्पंजोसील। स्पंजोसील। ऑस्टिया क्या है, माइन्यूट पोर है, इससे वाटर एंटर करेगा, कहाँ जाएगा, एक कैविटी में जिसको बोलते हैं स्पंजोसील। फिर वहां से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमको पता है कि दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अगर इनमें बात करें तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मीन्स बॉडी के अंदर होता है। सेक्सुअली होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, क्योंकि इनके बॉडी में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वो स्पोर जब ब्रेक करता है तो जो पेरेंट सेल होता है फर्दर वो क्या करता है, नया बेबी या फिर नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर देता है। वो ऑफस्प्रिंग क्या है, पॉरीफेरा। ठीक। उसके बाद अगर सेक्सुअली देखें तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो साइकॉन, जिसको स्काइफा भी बोलते हैं, स्पंजिला, जिसको एक और नाम देते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। उसके बाद यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पंज। मैंने शुरू में आपको बोला था कि बहुत सारे स्पंज आते हैं, उसमें से एक स्पंज बोला था बाथ स्पंज, मतलब जो स्पंज आप नहाने में यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है यू स्पंजिया। यू स्पंजिया ही क्या है, बाथ स्पंज। उसके बाद हार्ड स्केलेटन स्पिक्यूल्स। इनकी जो बॉडी होती है इनके ऊपर एक हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है स्पिक्यूल्स, या फिर एक और नाम दे सकते हैं स्पंजन फाइबर्स। तो यही इतना किसके बारे में था, पॉरीफेरा के बारे में, जो कि हमारा क्या था, फर्स्ट फाइलम था एनिमल किंगडम का। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सिलेंट्रीटा। सिलेंट्रीटा का एक और नाम होता है निडेरिया। ठीक। अब इसकी बात करें, एक्वेटिक, मरीन, सेसाइल, रेडियली सिमेट्रिकल। एक्वेटिक मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं। मरीन मतलब मरीन आप कह सकते हैं खारा पानी, जो पानी होता है खारा होता है उसमें मिलता है। सेसाइल यानी कि फ्रीली क्या करते हैं, उसमें स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। उसके बाद रेडियली सिमेट्रिकल। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सिमेट्री होती है वो तीन तरह की होती है, एसिमेट्री, रेडियल, बाइलेटरल। ठीक है। तो अगर इनमें बात करें तो ये कैसे, इनमें कैसे सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल, यानी कि रेडियल सिमेट्रिक, यहाँ पे रेडियली सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब कि अगर इनकी बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो इनकी जो बॉडी होगी वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक। उसके बाद नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। इनकी बॉडी की जो टेंटिकल्स होती हैं उनमें नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है।
इसको एक और नाम देते हैं नाइडोसाइट्स। वो क्या है, वो स्टिंगिंग कैप्सूल्स है जो इनको एंकरेज में, डिफरेंस में या फिर कोई प्रे है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद टिश्यू लेवल, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या था, कैसा था, सेलुलर लेवल, मतलब जो लूज एग्रीगेशन था सेल का वही यहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे सेल्स एक साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर लिए, तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जो इनके सेल्स होते हैं वो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो लेयर्स होते हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। उसके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मेसोग्लिया बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब डिप्लोब्लास्ट है। उसके बाद डाइजेशन की बात करें तो इंट्रा एक्स्ट्रा मीन्स इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरह से इनके बॉडी में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद कोरल्स हैव अ स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। बहुत सारे नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जैसे कोरल्स, इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद टू बॉडी फॉर्म्स पॉलिप एंड मेड्यूसा, मतलब ये क्या करते हैं, दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स शो करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक, उसके बाद ऐसे निडेरियंस जो दोनों ही फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जिसको एक और नाम देते हैं मेटाजेनेसिस। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइसेलिया एडेम्सिया, मतलब ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को एक और नाम देते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया की बात करें तो सी एनिमोन, ये इसका क्या है, दूसरा नाम है। तो ये इतना किसके बारे में थे, सिलेंट्रेटा, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं नाइडेरिया। उसके बाद एक और आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा थोड़ा बहुत इससे ही रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये थोड़ा बहुत एक जैसे ही है। इसमें आते हैं सी वॉलनट्स या फिर कॉम्ब जेलीज। मरीन होते हैं, रेडियल, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल, मैंने बोला ना इसके जैसे होते हैं। तो ज्यादातर जो इसमें फीचर्स है वही वही इसमें भी है। रेडियल मतलब दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे अगर सेंट्रल एक्सेस से इनको डिवाइड करें। डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर इनमें प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल मतलब सेल का एक ग्रुप यहाँ पे बन गया है, जिसकी वजह से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 8 एक्सटर्नल रोज जिनको बोला जाता है कॉम्प्लेट्स, इनकी जो बॉडी होती है इनके ऊपर 8 मतलब 8 रोज जैसे प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेट्स। उसके बाद इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जैसे यहाँ पे डाइजेशन था सेल के अंदर सेल के बाहर, वैसे यहाँ पे भी क्या है, सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है, सेल के बाहर भी हो रहा है। उसके बाद एक ये जैसे यहाँ पे एक ये फीचर शो कर रहे थे वाटर कैनाल सिस्टम, वैसे ये भी क्या करे, फीचर शो कर रहा है। वो क्या है, बायोलुमिनेसेंस, ये क्या है, इनका एक फीचर है। ठीक, यानी कि इससे क्या होता है कि ये अपनी ही लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब उसमें थर्ड स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं लार्वा, जो कि बेसिकली क्या होता है कि एडल्ट से थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। उसके बाद एग्जाम्पल देखें तो प्लोरोब्रेकिया, उसके बाद टेनोप्लेना, दोनों क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो आज इस वीडियो में हमने 3 फाइलम्स डिस्कस किए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बाकी के जो फाइलम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।